नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि पृथ्वी के ऊपरी जो 7 भवन हैं अर्थात 7 लोक हैं, उनमें किस प्रकार के प्राणी रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं उनमें किस प्रकार के प्राणी रहते हैं। तो आइए जानते हैं। पृथ्वी की ऊंचाई 70,000 योजन है। पृथ्वी के भीतर 7 तल हैं, इसमें से प्रत्येक की ऊंचाई 10-10 हजार योजन की है। उन 7 तलों के नाम अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और अंत में पाताल लोक है। पृथ्वी के नीचे सबसे पहला लोक अतल लोक है। यहाँ पर मैं दानव के पुत्र बल ने 96 प्रकार की माया से अनोखी नगरी बसाई हुई है। उसके बाद वितल लोक आता है। यहाँ भगवान हाटकेश्वर अपने पार्षदों भूतगणों के साथ रहते हैं। यहाँ हाटकी नाम की सुंदर नदी बहती है। हाटकेश्वर महादेव के संदर्भ में एक प्रसंग है कि जब सती वियोग से व्यथित कैलाशपति शंकर नग्ना अवस्था में घूमते फिरते द्वारिका के पास एक अनार्त प्रदेश में जा पहुँचे। इस प्रदेश में अनेक ऋषिगण यहाँ निवास करते थे। भगवान शंकर की ऐसी दशा देखकर ऋषि पत्नियां काम विहल हो उठी। अपनी पत्नियों की ऐसी दशा देखकर ऋषियों ने शंकर जी को श्राप दे दिया कि आपने हमारे आश्रम को दूषित किया है, इसीलिए तुम्हारा लिंग शीघ्र ही गिर पड़ेगा। कुछ ही क्षण में लिंग पृथ्वी को फाड़कर वितल लोक में जा गिरा। शंकर जी को अपनी बेसुधी के कारण अत्यंत खेद हुआ और वे भी वितल लोक में जाकर गुप्तवास करने लगे। इधर शिव जी की अनुपस्थिति के कारण तीनों लोक में उत्पात अनाचार कई गुना बढ़ गया था। तब ब्रह्मा जी चिंतित होकर विष्णु जी के साथ उसी अनार्त प्रदेश में जा पहुंचे और शिव स्तुति करने लगे। तो सदाशिव शंकर जी प्रकट हुए। तब सभी शिव जी से विनयपूर्वक कहने लगे कि माता सती ने महाराज हिमांचल के यहाँ पार्वती रूप में जन्म लिया है। आप उनका वरण करें और अपने लिंग को पूर्ववत धारण करें। शिव जी ने लिंग को पुनः धारण किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उसी स्थान पर हाटक यानी सोने का लिंग बनाकर वितल लोक में स्थापित कर पूजा पाठ किया। तब से महादेव जी की लिंग पूजा का महात्म्य बढ़ने लगा। उसके बाद सुतल लोक है। यहाँ राजा बलि रहते हैं। ये वही राजा बलि हैं जिनको विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण कर छला था। विष्णु जी ने राजा बलि को पाताल में रसातल का कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दिया। सुतल लोक के नीचे तलातल लोक है, जहाँ त्रिपुराधिपति मैं दानव रहता है। मैं दानव को मयासुर भी कहते हैं कि ये आज भी जीवित है। जैसे विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार हैं, वैसे ही मैं दानव असुरों के शिल्पकार हैं। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद लंका का पुनः जीर्णोद्धार मैं दानव ने ही किया था। ये रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता कहे जाते हैं। द्वापर युग में पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ इन्हीं ने बनाया था। खांडव वन के दहन के बाद तक्षक नाग भाग गया था, परंतु मैं दानव ने समर्पण कर दिया। तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने इसे अभयदान दिया। इसके बाद एक खंडर से इसने देवदत्त शंख, दिव्य रथ, कौमुदी गदा, गांडीव धनुष और अक्षय तरकस पांडवों को भेंट दिए। पुराणों के अनुसार पाताल लोक के वासियों की आयु सहस्त्रों वर्षों की होती है। 5वां लोक महातल है, जहाँ ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न अनेकों सिर वाली सर्पों की क्रोधभस नामक समुदाय रहता है। इसमें तक्षक, कालिया, कहोक और सुसैड़ आदि प्रधान नाग हैं। 6वां लोक रसातल है, जिसमें पड़ी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच, काले और हिरण्यप्रवासी भी कहे जाते हैं। ये देवताओं के परम शत्रु हैं। जब अर्जुन दिव्यास्त्र लेने इंद्रलोक पहुंचा तो इंद्र को ज्ञात हुआ कि अर्जुन को भगवान शंकर ने पाशुपत अस्त्र दिया है। तो इंद्र ने अर्जुन को समस्त दिव्यास्त्र देकर कहा, तुम मेरे परम शत्रु निवात कवच नामक दैत्यों का वध कर दो, जो कि रसातल में रहते हैं। इस युद्ध का वर्णन महाभारत वन पर्व के निवात कवच युद्ध पर्व के अंतर्गत
169 अध्याय में बतलाया गया है। सबसे नीचे पाताल लोक है। यहाँ विशाल फन वाले नागों का समूह रहता है, जिसमें श्वेत, धनंजय, शंखचूड़ इत्यादि प्रमुख नागराज हैं। इनके प्रधान वासुकी नाग हैं। इनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, 100, 1000 सिर भी हैं। इनके फनों की दमकती हुई मड़ियाँ अपने प्रकाश से पाताल से सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। पाताल के मूल भाग में भगवान विष्णु का तमोगुणी रूप शेषनाग विद्यमान रहते हैं, जो समस्त भूमंडल को अपने फनों पे साधे हुए हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाबा महाकाल आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।